मोहतरम नाजरीन, हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुख्तलिफ उलमा के नजदीक 8, 9, 12 या 17 रबीउल अव्वल बताया गया है, मगर अक्सरियत का इत्तिफाक 12 रबीउल अव्वल पर है। ईसवी सन के लिहाज से ये तारीख 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी के दरमियान बनती है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक्त चांद के महीनों का निजाम यानी मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल वगैरह तो मौजूद थे, मगर इस्लामी साला तारीख कैलेंडर का कोई मुकम्मल निजाम मौजूद नहीं था। इसलिए उस जमाने में अगर किसी की पैदाइश का जिक्र करना होता तो यूं कहा जाता, फलां वाक़ये के इतने अरसे बाद फलां बच्चा पैदा हुआ। आमुल फील का मतलब है हाथियों वाला साल। ये वही साल था जब यमन के बादशाह अब्रहा ने हाथियों की फौज के साथ खाना ए काबा पर हमला किया था और अल्लाह ताला ने अबाबील नामी परिंदों के जरिए उसके लश्कर को हलाक व बर्बाद कर दिया था। उल्मा के मुताबिक इस वाकई के तकरीबन 45 दिन बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। यहाँ एक और अहम बात ये भी जान लें कि हिजरी साल का आगाज किस तरह हुआ। हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा किराम 30 जमादुस्सानी 17 हिजरी को दिन जुमेरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। वहाँ हजरत उमर ने इस्लामी तारीख की अहमियत पर एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 किस्म की तारीखें मशहूर थीं। कमरी तारीख चांद के हिसाब से, ईसवी तारीख जिसे अंग्रेजी तारीख कहते हैं, इब्रानी तारीख यहूदियों की, जूलियन तारीख। हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लामी कैलेंडर चांद के हिसाब से ही होना चाहिए। अब सवाल ये उठा कि इसकी इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए। कुछ साहबा ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से होनी चाहिए, मगर हजरत उमर ने फरमाया इसमें तो ईसाइयों से मशाबहत हो जाएगी, क्योंकि उनका साल भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होता है। कुछ सहाबा ने कहा जब हुजूर को नबूवत मिली उस दिन से शुरू होना चाहिए। इस पर हजरत उमर ने फरमाया नबूवत का दौर तो इस्लाम और मुसलमानों पर सख्त जुल्म व सितम का दौर था। कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि इस्लामी तारीख की शुरुआत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से होनी चाहिए, मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस राय को भी रद्द कर दिया और फरमाया हुजूर की वफात उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम सदमा और बहुत बड़ा नुकसान था। इससे तारीख का आगाज मुनासिब नहीं। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद फैसला फरमाया इस्लामी तारीख की इब्तिदा हिजरत से होनी चाहिए, क्योंकि हिजरत ही वह मौका था जब हक और बातिल के दरमियान खालिस फर्क वाजह हुआ और इसी हिजरत से इस्लाम को फतह व कामयाबी मिली। अब एक और सवाल उठा कि इस्लामी साल किस महीने से शुरू किया जाए। कुछ ने कहा रमजान से आगाज होना चाहिए, मगर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जिस महीने में हुजूर ने हिजरत की वही महीना साल का आगाज होना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल के महीने में हिजरत फरमाई थी, मगर हिजरत का इरादा और तैयारी माह मुहर्रम में ही कर चुके थे। इसलिए इस्लामी तारीख का साल मुहर्रमुल हराम से शुरू करना ज्यादा मुनासिब समझा गया। चुनांचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल कहा गया, जिसे उर्दू में ह से और इंग्लिश में AH से जाहिर किया जाता है। अब बात करते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सी जिंदगी की। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम हजरत आमिना बिनते वहब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था और जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा हजरत आमिना भी इस फानी दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद आपकी परवरिश 8 साल की उम्र तक आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की, मगर 8 साल की उम्र में उनका साया भी सर से उठ गया। फिर उसके बाद आपकी कफालत आपके चचा हजरत अबू तालिब ने की और जवानी तक आप उन्हीं के साये में रहे। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के कई मौजज़ात इस कायनात को दिखाए। फारस का आतिशकदा जिसमें 1000 सालों से आग जल रही थी, जिसे फारसी लोग पूजते थे, वो अचानक बुझ गया। किसरा का महल जो शानो शौकत की अलामत समझा जाता था, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और उसके 14 बुर्ज जमीन पर आ गिरे। दरियाए सावा जो सदियों से सूखा हुआ था, उसमें पानी चलने लगा और दरियाए समावा
जिसमें हमेशा पानी जारी रहता था, वो अचानक सूख गया। दुनिया के तमाम बुतकदे, जहां लोग बुतों की पूजा किया करते थे, वहां मौजूद सारे बुत मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। जितने भी बादशाहों के तख्त थे टूटकर जमीन पर आ गिरे। जितने भी जादूगर, काहिन और मुंजिम, एस्ट्रोलॉजर थे, उनका इल्म जवाब दे गया। उनकी जबानें खामोश हो गईं और जो गैब की खबरें दिया करते थे वो एक रात के लिए बिल्कुल गूंगे हो गए। खास तौर पर वो काहिन जिनके पास हमजाद, जिन्नात आते थे और आसमानों से खबरें लाते थे, उनका और उनके हमजाद का सिलसिला राब्ता टूट गया था। उस मुबारक रात मक्के की सरजमीन से एक नूर उठा जिसकी चमक इतनी दूर तक पहुंची कि मक्के वालों ने अपने मकाम पर बैठकर शाम के मोहल्लों तक का नजारा कर लिया। सारी रात सितारे बड़ी तादाद में टूटते रहे। लोग परेशान होकर एक दूसरे से पूछते फिर रहे थे कि आज की रात आखिर क्या होने वाला है। एक मशहूर काहिन अमर बिन से लोगों ने सवाल किया, ये सितारे क्यों टूट रहे हैं? उसने कहा, वो सितारे जिन्हें देखकर लोग रास्ते मालूम करते हैं, मौसम गर्मी और सर्दी का अंदाजा लगाते हैं। अगर वो सितारे टूट गए हैं तो ये रात इस कायनात की आखिरी रात है, क्योंकि ये कयामत की अलामत है। लेकिन अगर वो सितारे अपनी जगह पर हैं और बाकी सितारे टूट रहे हैं तो यकीनन आज की रात इस दुनिया में कोई अजीम वाकया पेश आया है। जब लोगों ने आसमान देखा तो पाया कि वो बड़े सितारे अपनी जगह बरकरार हैं। बस फिर सबको यकीन हो गया, आज की रात जरूर कोई ऐसा वाकया पेश आया है जो कायनात की तब्दीली का पैगाम लाया है। तारीख बताती है, आसमान से फरिश्तों की टोलियां उतर रही थीं जो तस्बीह और तकदीस के नगमे गाते हुए जमीन की जानिब आ रही थीं। इंसान तो हैरान थे ही, मगर शैतान खुद भी बेचैनी और घबराहट में मुब्तला हो गया। उसने अपने चेलों को जमा किया और कहा, जाओ पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ और पता लगाओ कि माजरा क्या है। शैतान के चेले सारी दुनिया का चक्कर लगाकर सुबह के वक्त नाकाम लौट आए और बोले, हमें कुछ भी समझ नहीं आया, ये रात कयामत जैसी लगी। अब शैतान खुद निकला और फैसला किया, अब मुझे खुद ही देखना पड़ेगा कि आखिर मसला क्या है। देखता हूं फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक रसाई हासिल थी, मगर आज तो हालात ही बदले हुए थे। पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और आग बरसाने वाले हथियारों से उसका पीछा किया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान नीचे उतरा और जमीन की सैर के लिए निकला। उसने कोशिश की कि हरम की मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो, मगर वहां भी फरिश्तों ने उसका रास्ता रोक दिया। अब वो मक्के की पिछले हिस्से की जानिब निकला, जहां जबल नूर है और जहां घारे हिरा मौजूद है, वही मुकाम जहां बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। शैतान ने एक नई चाल चली, अपने आप को एक छोटी सी परिंदा, चिड़िया की सूरत में तब्दील कर लिया ताकि हरम में दाखिल हो सके। मगर जैसे ही वो हरम के अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे फौरन पहचान लिया और शिद्दत के साथ उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील, आखिर आज ऐसा क्या वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों में जाने से रोक दिया गया और अब तो चिड़िया की शक्ल में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज की रात बहुत ही मुकद्दस है। आज सरकार ए दो आलम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। आज उस नूरे मुजस्सम की तशरीफ आवरी होने वाली है और इसलिए तुझे इन मुकामात में दाखिल होने से रोका गया है। शैतान ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या इस बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा या नहीं? क्या मैं इसे बहका सकूंगा? हजरत जिब्रील ने साफ कहा, इस नूर पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। शैतान ने फिर पूछा, तो क्या इसके कलमा पढ़ने वालों पर मेरा असर होगा? क्या मैं उन्हें गुमराह कर सकूंगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, नबी तो नबी, उनके सच्चे उम्मती पर भी तेरा जोर नहीं चलेगा जब तक उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत न समा जाए। अगर दुनिया की मोहब्बत घर कर गई तो वो तेरा गुलाम बन जाएगा। दूसरी जानिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जनाब आमिना अपने हालत बयान करती हैं, दौरान हमल मुझे कभी कोई थकावट या परेशानी महसूस नहीं हुई, ना कोई वो कैफियत जो अक्सर औरतें महसूस करती हैं और ना ही वो कैफियत जो आम तौर पर अरब की औरतें पहले बच्चे की पैदाइश से पहले बयान करती थीं। वो फरमाती हैं, मैं और जनाबे फातिमा बिनते असद एक कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कमरा मेरी आंखों से ओझल हो रहा है।
जनाबे फातिमा बिनते असद ये मंजर देखकर घबरा गईं और अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर खबर दे। उन्होंने हजरत अबू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वो बयान किया। हजरत अबू तालिब ने इत्मीनान से फरमाया, फातिमा घबराओ नहीं, ये सब उस मुबारक नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। जनाबे आमिना फरमाती हैं, जैसे ही फातिमा बाहर निकली एक सफेद परिंदा नजर आया। अजीब बात यह थी कि मकान की छत ही गायब हो गई थी और चारों तरफ इतना तेज नूर फैला कि मेरे इर्द गिर्द की सारी चीजें ओझल हो गईं। अब मैं ऐसा महसूस कर रही थी जैसे 7वें आसमान तक का नजारा मेरी आंखों के सामने है। फिर वो सफेद परिंदा मेरे करीब आया और उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मस किया। जैसे ही उसने ये किया, जितना भी नूर मेरे गिर्द फैला था वो सारा सिमटकर मेरी पेशानी में जमा हो गया। मुझे आसमानों का मंजर देखने को मिला। फिर धीरे धीरे मेरी आंखों को दोबारा अपना कमरा नजर आने लगा। उसी वक्त जनाबे फातिमा बिनते असद भी वापस कमरे में दाखिल हो चुकी थीं। जनाबे आमिना फरमाती हैं, उस वक्त 4 खवातीन मेरे पास आईं जिनके हाथों में शीशे के प्याले और चमचमाते सराय बर्तन थे। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा, हम जन्नत की हूरें हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से आपके पास आए हैं। यह जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लीजिए। हजरत आमिना ने वो शरबत पिया और एक लम्हे के लिए इस दुनिया से गाफिल हो गईं। जब उन्हें होश आया तो क्या देखती हैं? उनका नन्हा बच्चा उनके पास मौजूद है और वो सजदे की हालत में है। उसका बायां हाथ जमीन पर और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद। उसकी पेशानी खाना काबा की तरफ झुकी हुई। जैसे ही वो सजदे से उठा, उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी रोशनी में एक तरफ यमन के सुर्ख महल, दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके और तीसरी तरफ ईरान के मोहल्ले तक साफ साफ देख लिए। हजरत आमिना फरमाती है, जब मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि किस वक्त ये बच्चा इस दुनिया में तशरीफ लाया। इसके बाद अचानक मेरे कानों में सलाम की आवाजें गूंजने लगीं। अस्सलामु अलैक या मोहम्मद, अस्सलामु अलैक या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा, ये कौन हैं जो सलाम कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम पेश करने के लिए हाजिर हो रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा, अब हम इस नन्हे मेहमान को हजरत जिब्रील और मिकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उनमें से एक हूरे ने बच्चे को अपने हाथों में उठाया और आने वाले एक नूरानी नौजवान की गोद में दे दिया। मुझे बताया गया कि ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है और उनके साथ हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम है। दोनों के हाथों में जन्नत का पानी भरे हुए लोटे मौजूद थे। उन्होंने उस पानी को बच्चे पर डाला और फरमाया, ऐ आमिना, इस बच्चे को गुस्ल की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले ही पाको पाकीजा है, मगर हम नूरे सफा और बरकत के लिए इसे जन्नती पानी से गुस्ल दे रहे हैं। जनाबे आमिना फरमाती हैं, मैंने देखा बच्चा खतना शुदा था। उसकी नाफ खुद ब खुद कटी हुई थी और वो बिल्कुल पाक साफ और रोशन था। हजरत जिब्रील और मिकाइल अलैहिस्सलाम अभी गुस्ल से फारिग ही हुए थे कि अचानक आसमान से एक सफेद रंग का बादल नमूदार हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। फिर मैंने अपने कानों में ये आवाज सुनी, इसे ले जाओ और इसे दुनिया के पहाड़ों, जंगलों और सरजमीनों की सैर कराओ और हर एक से कहो कि ये तुम्हारा आका और सरदार है, तुम पर इसकी इताअत फर्ज है। फिर एक लम्हे बाद वो बादल हटा और बच्चा एक हरे रंग के झूले में आराम से लेटा हुआ नजर आया। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि ये गहवारा कहां से आया था। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां थीं और किसी ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, इस बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं। एक चाबी फतह व नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनियावी नफे की है। जो इसके साथ चलेगा वो नफा हासिल करेगा और जो इससे मुंह मोड़ेगा वो घाटा उठाएगा। तीसरी चाबी नबूवत की है। अब इसने नबूवत के सिलसिले पर कुफल लगा दिया है। इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। फिर अचानक एक और बादल आसमान से उतरा और उसने बच्चे को फिर से पोशीदा कर लिया। उसी वक्त किसी ने मेरे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया के जितने परिंदे, दरिंदे, औलिया और नेक लोग हैं सबको इसकी पहचान करा दो और कह दो कि ये तुम्हारे आका और सरदार हैं, अब तुम्हें इनकी इताअत करनी है। थोड़ी देर बाद वो बादल हट गया और मैंने देखा मेरा बच्चा फिर उसी हरे गहवारे में लेटा हुआ है। अब उसके सरहाने
3 शख्स खड़े थे। एक के हाथ में शीशे से बनी हुई सराही, दूसरे के हाथ में मोती से जड़ा हुआ चौकोर तस्तर और तीसरे के हाथ में एक सफेद रूमाल था। उसी वक्त मेरी निगाह अपने बच्चे की तरफ गई तो मैंने देखा कि बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफेद रूमाल था, यानी एक हाथ में 3 चाबियां और दूसरे में रूमाल। फिर कोई कह रहा था, अब ये दुनिया इस बच्चे के कब्जे में है, ये जिसे चाहे दुनिया से महरूम कर दे। फिर वो तीनों शख्स आगे बढ़े और मोती वाला तस्तर बच्चे को पेश किया और कहा, इसमें से जिस हिस्से को चाहे पकड़ ले। बच्चे ने तस्तर के बीचों बीच हाथ डाला, जो कि एक आम बच्चे की फितरत के खिलाफ था, क्योंकि चारों तरफ चमकते सफेद मोती लगे हुए थे और बीच वाला हिस्सा खाली था। तभी किसी ने पुकारा, इसने दुनिया में से खाना काबा का इंतखाब कर लिया है। फिर बच्चे को उसी तस्तर में बिठाया गया और उनमें से एक ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लाए हुए जन्नती पानी से उसे दोबारा नहलाया। इसके बाद तीसरे शख्स ने वो सफेद रूमाल खोला जिसमें से एक अंगूठी निकली। उन्होंने उस अंगूठी को बच्चे के दोनों कंधों के बीच रखा और नरमी से दबाया। जब अंगूठी हटाई गई तो वहां मोहर नबूवत रोशन व सब्त हो चुकी थी। उसी वक्त पुकारने वाले ने ऐलान किया, ये रिजवान जन्नत हैं जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए तशरीफ लाए थे। फिर अचानक वो तीनों शख्स मकान से गायब हो गए। जनाबे आमिना फरमाती हैं, जब मेरे कमरे में ये सारे मुज्जात पेश आ रहे थे, उसी वक्त मक्के की सरजमीन पर भी कुछ अजीब ओ गरीब वाकयात पेश आए। सुबह का वक्त था। मक्के के काफिर अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से 4 झंडे इस दुनिया की जानिब भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पर लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अब्बू कूबस पर, तीसरा झंडा खाना काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुकद्दस पर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसको खाना काबा के दरवाजे पर लटका दिया गया। इसके अलावा अल्लाह ताला की जानिब से याकूत ए सुर्ख से बना हुआ एक खैमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भेजा गया, यानी कि आज की रात मक्का की जीनत और सजावट की रात थी। मक्का को सजाया जा रहा था, हर तरफ नूर, रोशनी और बरकत की बहार थी। सुबह के वक्त जब मक्के वाले जागे तो हैरान रह गए कि रात तो हमने आसमान पर अजीब अजीब मंजर देखे थे, मगर अब तो हमारे अपने शहर में कुछ और ही नजारा है। चारों तरफ कंदीलें, रोशनी और फजा में एक अजीब सुकून और खुशबू थी। मगर मक्का के सरदारों के दिल में हसद और जलन की आग भड़क उठी। उनके दिल में ये सवाल उठ रहा था कि हर इनाम, हर नेमत आखिर अब्दुल मुत्तलिब ही को क्यों मिल रही है। और इस तरह जो दुश्मनी जमजम के कुआं खोदने से शुरू हुई थी वो और भी तेज हो गई। रात के खत्म होते ही जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुकम्मल हो चुकी थी तो सारा मक्का नूर से जगमगा रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में बैठकर इस इंतजार में थे कि अब मेरी बहू आमिना की तरफ से क्या पैगाम आता है। दूसरी तरफ सारा मक्का खाना काबा के बाहर जमा था। एक यहूदी आलिम बेचैनी और बेकरारी के आलम में काबा के बाहर टहल रहा था और हर शख्स से सवाल कर रहा था, क्या कल रात तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ? लोग उसे दीवाना समझ रहे थे कि आखिर इस सवाल का क्या मतलब है, मगर उसने कहा, मेरा इल्म गवाही दे रहा है कि कल रात मक्का में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी पैदाइश के साथ ही बनी इसराइल से नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है और यहूदियों के लिए हमेशा हमेशा की जिल्लत मुकद्दर बन गई है। वो यहूदी आलिम बेचैनी से टहल रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे इसी बात की तकलीफ है कि मेरा कबीला हमेशा हमेशा के लिए जलील होने वाला है। नबूवत अब हम में बाकी नहीं रहेगी। हर थोड़ी देर में किसी न किसी से पूछता, खुदा के लिए बता दो, क्या तुम्हारे घर में किसी बच्चे की विलादत हुई है? हर कोई ना में जवाब देता। आखिरकार वो कहता है, कहीं कोई बाकी तो नहीं रह गया जो अब तक यहाँ नहीं आया? लोगों ने जवाब दिया, इंतजार करो, अभी मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाने वाले हैं, बाकी सब तो आ चुके हैं। जब उसे पता चला कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोते की पैदाइश हुई है तो वो बेचैन हो गया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, मैं बस एक बार उस बच्चे की जियारत करना चाहता हूँ ताकि जिस मकसद के लिए मैं इतने महीनों से मक्का में कयाम किए हुए हूँ वो पूरा हो सके और मुझे यकीन हो जाए कि वाकई वो वही बच्चा है या नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसकी बेचैनी को देखते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहवारे में उठाकर
उस आलिम के सामने लाया। जैसे ही यहूदी आलिम की नजर उस बच्चे पर पड़ी, वो बेइख्तियार चीख उठा, हाँ, यही है वो बच्चा जिसकी वजह से बनी इजराइल की बादशाहत का खात्मा हो गया। अब नबूवत बनी इजराइल में नहीं रहेगी। यही वो बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपने सरजमीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। मक्के वाले जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बढ़ती हुई शान से हसद में थे, अब इस यहूदी आलिम की पेशगोई ने उनकी जलन और बढ़ा दी। ये हसद जो उस वक्त सिर्फ जलन थी, आगे चलकर मजहबी मुखालिफत में बदल गई। नाजरीन, यह थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मुताल्लिक मुकम्मल तफसील। इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो में हम हजरत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, वहां पेश आने वाले हालात और रास्ते में आने वाले अहम वाक़यात को तफसील से बयान करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस तरह की मफीद और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।